जैसे बवासीर, बगंदर, फीडर साइनस, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इन बीमारियों के 2-3 कारण होते हैं। या तो ये जैसे अक्सर आजकल के खान पान से बच्चों को 18 से 20 साल के बच्चों को ज़्यादा होती है कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से। वो मैदे की चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या आटे का प्रयोग नहीं करते, साग सब्जियों का प्रयोग नहीं करते, हरी सब्जियां नहीं खाते, ज़्यादा पानी नहीं पीते, दूध लस्सी इस तरह की जो चीज़ें हैं, तरल पदार्थ नहीं पीते, और ड्राई खाना ज़्यादा खाते हैं, वेस्टर्न खाना ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये खान पान के सिवा 2-3 कारण और भी होते हैं। जैसे बवासीर हमें कुछ हेरिडिटी फैक्टर भी होते हैं जो हमारे वंश में माँ बाप को या और किसी को, तो बच्चों को हो जाता है। दूसरा कारण इसमें खान पान से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तीसरा कारण कोई ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से या कोई मेडिकेशन लेने से उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उससे हम जोर लगाते हैं तो उससे ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इन बीमारियों के लिए बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइल्स बवासीर की राहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो जैसे पहले हम बता रहे हैं कि हमें व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए बवासीर से बचने के लिए। जैसे पहला, हम मल त्याग करते समय अधिक जोर न लगाएं। यानी कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो उसमें हमें जोर नहीं लगाना चाहिए। पहला मल थोड़ा, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, उसको अंदर सिकोड़ के थोड़ा सा निकालें, ताकि जो पहला टुकड़ा वो सख्त आता है उसको जो है वेन्स को रगड़ मारता है, इससे फूल जाती है और बवासीर बन जाता है। उसके बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करें और फिर उसके बाद पूरा मल त्याग दें। इस तरह से हमें मल त्याग करते हुए जोर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, हमें जो है पर्याप्त रेशा युक्त भोजन लेना चाहिए, यानी कि फाइब्रस जो हमारे जैसे सैलड्स है और फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए खाने में, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे कम से कम 8-10 गिलास पानी हमें रोज पीना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हमें अपना वजन कम करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए। और हमारे जो रक्त संचार बढ़ने के लिए, जो हमें बढ़ाने के लिए शरीर में नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इस तरह से नियमित रूप से मल का त्याग का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि रोज हमें मल त्याग करने के लिए जाना चाहिए, गैप नहीं देना चाहिए 2 दिन का, 3 दिन का। तो इसी तरह से हम जो है मल को पतला बनाने के लिए, मल मुलायम करने के लिए दवाई लें। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन हैं जो लेनी चाहिए, जिससे हमारा मल जो है वो पतला हो। तो इस तरह से हमें जो निरंतर बैठे रहने की स्थिति में, हमें बीच बीच में जब कभी हमें हमारा ऑफिशियल काम है तो ज़्यादा देर बैठने से हमें दिक्कत बढ़ती है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है गुदा में, तो हमें बीच बीच में उठते रहना चाहिए और इधर उधर घूमना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमें गुदा को साफ रखना चाहिए अपना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, ये मल त्याग की इच्छा होने पर उसे टाले नहीं, यानी कि जब हम मल त्याग करते हैं तो उसको हमें टाले नहीं चाहिए, उसी टाइम हमें मल त्याग करना चाहिए। दूसरा, शौचालय में अधिक देर तक ना बैठे, ज्यादा टाइम हमें सिटिंग पॉटी करने में नहीं लगानी चाहिए। जितना आता है करें, उसके बाद उठ के आ जाए, दोबारा फिर चले जाए। तो उसके बाद भारी वस्तुओं को ज्यादा मत उठाएं, ताकि गुदा में दबाव ज्यादा ना बढ़े। पेट साफ करने की दवाओं का प्रयोग जो है वो बार बार ना करें, लिमिट में करें। एलोपैथिक मेडिसिन की बजाय आयुर्वेदिक चूर्ण का प्रयोग करें, जिससे हमारी बॉडी को आदत नहीं होती, दवाइयों की आदत नहीं होती और कब्जी भी दूर हो जाती है। उसके बाद मल उत्सर्ग करने के समय अधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से हमें खाने में सफेद चावल, सफेद डबल रोटी, पेस्ट्री, केक, कचौरी, बर्गर, पिज्जा आदि ऐसे जो भोजन है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। अपर्याप्त और खुश्क मल न बनने देने के लिए शराब का सेवन न करें, क्योंकि शराब पीने से हमारा जो है मल खुश्क हो जाता है, एसिडिक हमारे ब्लड में एसिडोसिस हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है और हमें ये बीमारियां बनती हैं। तो हमें जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से कैफीन युक्त और मादक पेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम चाय ज़्यादा पीते हैं या